अस्सलाम वालेकुम। स्पर्मेटोसील के बारे में लोग कुछ जानना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम स्पर्मेटोसील के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, स्पर्मेटोसील से क्या कैंसर हो सकता है, क्या इसकी वजह से आपको टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है, क्या इसकी वजह से आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है, इसकी वजह से आपको क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, कैसे आप इसको क्योर कर सकते हैं, कितना कॉमन है ये सारी बातें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से। हमने अपना MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। मल्टीपल मास्टर डिप्लोमाज, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हमने किए हुए हैं ऑब्स एंड गायनी में, और इसी तरीके से हमने सर्टिफिकेट कोर्सेज़ किए हुए हैं इनफर्टिलिटी में भी। हम यहाँ सायरा हेल्थ केयर में प्रॉपर वर्क करते हैं, जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेंटर है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू सेक्सुअल मेल फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट बिल्कुल जेन्युइन तरीके से किया जाता है ना। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेंटर पर विज़िट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बारे में, हमारे सेंटर के बारे में आप ले सकते हैं। स्पर्मेटोसील बेसिकली क्या होता है कि एक तरह से सिस्ट होती हैं। ये स्पर्मेटोसील जो होता है ये सिस्ट होती हैं आपके टेस्टिकल्स के अबव या उसके बिहाइंड, है ना, जहाँ पर आपका जो है समझ लीजिए कि स्पर्म ट्रेवल करके पहुँचते हैं जिन ट्यूब्यूल से, जिन वीन्स के थ्रू, एक तरह से समझ लीजिए। तो एपिडिडाइमिस होता है ना, मेनली ये एपिडिडाइमिस में ही होते हैं। स्पर्मेटोसील जो होती हैं, जो सिस्ट होती हैं, ये मेनली आपके एपिडिडाइमिस में ही डेवलप होती हैं। और कितना कॉमन है आपको बता दें, मोर देन 30% मेल में स्पर्मेटोसील होता है। अब क्या ये जो स्पर्मेटोसील है, क्या ये कैंसरस हो सकता है? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नॉन कैंसरस होते हैं और इसकी वजह से जनरली कैंसर डेवलप नहीं होता है। अच्छा, ये जो फ्लूइड होता है इसके अंदर, कभी तो ये बिल्कुल वाइटिश होता है, कभी मिल्की होता है, और इस फ्लूइड के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम स्पर्म भी पाए जाते हैं। मतलब स्पर्म भी इस फ्लूइड के अंदर पाए जाते हैं, सिस्ट के अंदर स्पर्म भी होते हैं। बहुत मर्तबा स्पर्म जो है स्पर्मेटोसील में स्पर्म भी पाए जाते हैं। तो अगर आपको स्पर्मेटोसील डेवलप हो गया है तो इसकी वजह से, चूँकि ये कई मिलीमीटर से लेकर के और कई सारी जो है सेंटीमीटर तक जा सकता है, MM से लेकर के सेंटीमीटर तक भी इसका साइज़ हो सकता है। जनरली ये देखा गया है कि जब तक इसका साइज़ MM में होता है तब तक तो, है ना, मतलब कि छोटा साइज़ अगर होता है तो फिर इसका जो है इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता, इतना ज़्यादा कोई पता भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा कोई परेशानी भी नहीं होती। लेकिन अगर इसका साइज़ बड़ा हो जाता है, स्पर्मेटोसील जो होती हैं, अगर मतलब सिस्ट जो होती हैं, अगर इनका साइज़ आपका बढ़ जाता है, ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तब आपको डल एक हो सकता है, आपको तकलीफ़ हो सकती है, हैवीनेस फील हो सकता है, और इसी तरीके से जो काम आप करते हो उस काम की तरफ से आपका दिमाग बार बार स्पर्मेटोसील की तरफ जाता रहता है। मेनली लोगों को जो पता चलता है स्पर्मेटोसील के बारे में, इसी डल एक की वजह से पता चलता है, डिस्कम्फर्ट की वजह से पता चलता है, जो हैवीनेस होती है उसकी वजह से पता चलता है। सीमेन एनालिसिस लोग कराते हैं बहुत सारे, उनमें कभी कभी स्पर्मेटोसील की वजह से उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब होती है, स्पर्मेटोसील की वजह से उनकी जो मोटेलिटी होती है वो ख़राब होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स का ये मानना है कि स्पर्मेटोसील की वजह से कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्पर्मेटोसील की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस में तो प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जो ट्रेवल फेज़ है, जिससे आपके स्पर्म आपके खारिज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, निकलते हैं, इजैकुलेट होते हैं, उस इजैकुलेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है उसका हम जो है प्रूफ भी देते हैं आपको, इस तरीके से कि आपके एपिडिडाइमिस का एक साइज़ होता है, डायमीटर होता है, जिसको हम लोग कुत्र कहते हैं उर्दू में। तो उस डायमीटर की एक लिमिटेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा घरों में जो पाइप लगाए जाते हैं पानी के लिए, तो हर एक साइज़ का पाइप आपके घरों में लगता है। जहाँ पर जितनी वाटर की ज़रूरत होती है उसी हिसाब से पानी पाइप का साइज़ भी लगाया जाता है। जहाँ पर ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है, जैसे कि नालियों का पाइप होता है, वो 4 इंच 4 इंच का 6 इंच का पाइप जो है लगाया जाता है ना, बड़ा पाइप लगाया जाता है, ताकि नालियों का जो पानी है वो तेज़ी के साथ आपके घर से बाहर की नाली में जा सके। इसी तरीके से जो आपकी जो टोटियाँ होती हैं घरों में, है ना, टैप्स होती हैं,
तो उसमें जो पाइप लगाया जाता है वो छोटा लगाया जाता है, 1 इंच या 2 इंच का पाइप जो है उसमें इनफ होता है, क्योंकि उसमें पानी आप टैप में जब लोगे वो थोड़ा थोड़ा पानी आता है, बहुत ज़्यादा तो आता नहीं है, लेकिन नालियों में पानी बहुत ज़्यादा जाता है, पूरे घर का पानी जाता है। तो इसी हिसाब से हर एक पाइप की एक लिमिटेशन है कि इसका जो डायमीटर है वो इतना है। इसी हिसाब से जो आपका एपिडिडाइमिस है, जिसके थ्रू स्पर्म ट्रेवल करके ऊपर आते हैं और आपके पेनिस से इजाकुलेट होते हैं, उसका भी एक डायमीटर है। अब उस डायमीटर में ही आपका जो सिस्ट है वो डेवलप हो गई है, एपिडिडाइमिस में ही आपकी जो सिस्ट है वो डेवलप हो गई है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में अब जितना जितना साइज़ उसका बढ़ता जाएगा, आपके एपिडिडाइमिस का डायमीटर कम नहीं होता जाएगा, बिल्कुल कम होता जाएगा। क्योंकि अभी तक जो एपिडिडाइमिस है उसका डायमीटर बड़ ज़्यादा था, वो बिल्कुल खाली था, उसके अंदर से स्पर्म आसानी से ट्रेवल कर सकते थे। बट बीच में क्या हो गया कि वहाँ पर सिस्ट डेवलप हो गई, गांठ आ गई, जिसके नतीजे में जितनी फ्रीली वहाँ पर स्पर्म मूव कर सकते थे, अब उतने फ्रीली मूव कर नहीं पाएंगे, जिसके नतीजे में क्या होगा, सिस्ट से जब वो टकराएंगे तो उनकी मॉर्फोलॉजी ख़राब हो जाएगी। सिस्ट से जब टकराएंगे तो फिर उनकी जो है मोटिलिटी पर फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से आपके अंदर इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी हो सकती है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग ये कहते हैं कि स्पर्मेटोसील के ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपको ज़्यादा परेशानी होगी तो चूँकि एलोपैथ में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि इस सिस्ट को हम डिज़ोल्व कर सकें, तो वहाँ पर सर्जरी इसकी रिकमेंड कर देते हैं कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अल्हम्दुलिल्लाह एपिडिडाइमिस की जो है स्पर्मेटोसील है ना, स्पर्मेटोसील की सर्जरी रिकमेंड नहीं की जाती है, और कुछ ऐसी दवाइयाँ रिकमेंड की जाती हैं कि जिससे आपको अगर स्पर्मेटोसील है तो इसको क्योर किया जा सके, उसको रिज़ॉल्व किया जा सके, उसको ठीक किया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कितना भी बड़ा जो है स्पर्मेटोसील हो, कितनी ही बड़ी गांठ हो, आप हमारे यहाँ विज़िट कर लीजिए। आपका इंशाल्लाह ये जो एपिडिडाइमिस है, एपिडिडाइमिस में जो आपको जो स्पर्मेटोसील है, बेसिकली जो गांठ हुई है आपको, वो आपकी ठीक हो जाएगी, वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि बिना किसी चीरा लगाए, बिना किसी टाका लगाए और बिना किसी जो है सर्जरी के आसानी से आपका जो स्पर्मेटोसील है वो क्योर हो जाए, और आप इस होने वाली बड़ी परेशानी से आप अपने आप को बचा सकें। इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक नुस्खा जो हमारा होता है, जो स्पर्मेटोसील के लिए और दूसरी जो गांठें होती हैं बॉडी में, उनको रिज़ॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल कराते हैं अपने पेशेंट को, वो होता है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 149, 149 नंबर। बहुत इफ़ेक्टिव है, हाईली इफ़ेक्टिव है, प्योर हर्बल मेडिसिन इसके अंदर होती हैं, जिनको यूज़ करके आप स्पर्मेटोसील को क्योर कर सकते हैं और प्रॉपर इसका जो है इलाज कर सकते हैं। ये बिल्कुल जड़ से लोगों का स्पर्मेटोसील इससे ठीक हो जाता है। तो जब तक आप यहाँ पर विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, जब तक आप प्रॉपर कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यहाँ सेंटर पर विज़िट नहीं कर पा रहे हैं, या किसी भी डॉक्टर के पास पहुँच नहीं पा रहे हैं, तब तक आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करके अपने स्पर्मेटोसील को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पर्मेटोसील को क्योर कर सकते हैं, उसका साइज़ भी डिक्रीज़ होता रहता है। आप इन मेडिसिन का इस्तेमाल करके स्पर्मेटोसील को क्योर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।